हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आ गए हम लोग देहरादून से वापस। अब आज का व्लॉग है नोएडा से। वैसे भी आप मेरा आइकॉनिक प्लेस देख के समझ ही गए होंगे जहाँ से मैं हमेशा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अब जो यहाँ पे आने के बाद कुछ खबरें हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग आए देहरादून से परसों, तो मेरी काम वाली आई, कल आई और आज वो चली गई है 3 दिन की छुट्टी पे, यानी 9, 10, 11, और 3 दिन मुझे खुद काम करना है। सीरियसली मेरा तो ना मेड के साथ ना कुछ अलग ही लेवल चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी मेड जो है वो बिना छुट्टी लिए क्यों नहीं थोड़ा दिन काम कर सकती यार। इन्हें इंप्रेशन नहीं जमाना होता है क्या? कहीं काम ये लोग नए नए पकड़ते हैं तो हम लोग कहीं ऑफिस स्टार्ट करते तो छुट्टी कितने समय तक नहीं लेते हैं कि भाई हमें इंप्रेशन जमाना होता है कि हमें तो छुट्टी वुट्टी लेनी नहीं होती है, नहीं होनी। इनका कोई नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये छुट्टी पे छुट्टी लेती रहती हैं। चलिए देखते हैं आज क्या बनाना है हम लोग को। निक भाई साहब भी यहाँ पे हैं, उठ गए हैं। आप क्यों परेशान हैं? ओ, क्योंकि वहाँ पे जो कैमरा है हमारा वो उल्टा है, उसको कैमरे को सीधे कराना है, इसलिए वो परेशान है। मैंने बोला पापा आएंगे तब करेंगे, तो वो जब तक ठीक नहीं हो जाए तो आपको तो पता ही है कैसे मुंह बनाए रहता है ये। चांस लाए हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह कल, तो जल्दी से उसको सेटल कर देते हैं। ब्लैक ग्रेप्स भी आए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली चल रहे हैं फिलहाल। तो उसकी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है कि कैमरा कब ठीक होगा। पापा आएंगे ठीक करेंगे बेटा, चलो आ जाओ। भाई परफेक्शन भी एक बहुत गलत चीज़ है। एकदम रो रहा है अब वो, कैमरा नहीं ठीक हो रहा है। तो अभी टाइम हो गया है 10:30, बिकॉज शांश की नाइट शिफ्ट भी चल रही है। तो अगर मैं कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें बहुत टाइम लगेगा बनने में, 1 घंटा तो एटलीस्ट लगेगा ना ब्रेकफास्ट बनाने में। तो मैंने सोचा है कि चाय ब्रेड बना लेते हैं। तो अभी मैं चढ़ा रही हूँ चाय। लेट मी शो यू। पता नहीं है मेरे साथ हमेशा क्यों होता है कि जब भी मैं कुछ काम करने जाती हूँ ना तो पहले ही चीज़ें ख़त्म होती हैं। इस बार छोटी इलायची ख़त्म थी, अब छोटी इलायची लेकर के आए हैं। फिर उसके बाद उसको भर दिए डब्बे में, जो मसालेदानी होती है। उसके बाद मैं उसको सील कर देती हूँ। हमेशा मैं ना ऐसे जैसे आग जल रही होती है ना जो भी गैस का, उससे ही सील करती। मैंने सोचा निक की आवाज़ नहीं आ रही, देखते हैं वो कहाँ पे है, वो क्या कर रहा है। तो ये देखिए मैंने भी क्या देखा, वो क्या कर रहा है। पापा का लैपटॉप चला रहा है बैठ के वहाँ पे खड़ा होके। पापा का लैपटॉप चला रहे हैं पापा का। बहुत बदमाश हो गया है, बड़ा हो गया है। तो चलो छोड़ दो पापा का लैपटॉप, चलो बेबी लेट्स गो। निक लेट्स गो बेबी। नहीं चलाते हैं, पापा का है ना बेबी। चलो और नम नम खा लिया जाए। हाँ बम, वेरी गुड, यू सच अ ब्यूटीफुल बॉय, सच अ ब्यूटीफुल बॉय। देख नीचे 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 बाहर देखो। हाँ गुड बॉय, कम विद मामा। अरे नहीं नहीं, अरे रहने दो रहने दो, वो रहने दो, अरे वो रहने दो। क्या हो गया? कहाँ ले जा रहे हो इसको? लैपटॉप वहाँ रखना है, ठीक है मैं रख रही हूँ, मैं रख दूँगी। उनके पापा भी कहीं भी ना ऐसे छोड़ चले जाते हैं। बच्चा घर में संभाल के चीज़ों को रखना चाहिए। चलो लेट्स गो। अभी उबल रही है हमारी चाय। शैंश का नाइट शिफ्ट चल रहा है तो वो सो रहा है अभी। वो रात में सोया 4 बजे, और निक जो है वो बार बार पापा पास जा रहा है। तो मैंने उसको पकड़ करके यहाँ पे बैठा दिया है, और अब ब्रेड जो है दूसरी साइड में बर्नर पे चलाऊंगी, सो दैट कि निक को कोई हार्म ना पहुँचे। तो ये बहुत कंफर्टेबल होता है, निक क्या आराम से बैठ जाता है। मैं कोई भी काम दूसरे साइड के बर्नर पे कर सकती हूँ, उधर के साइड पर नहीं कर सकती। तो मैंने यहाँ पे कट चलाई है तवा, और अब जा रही हूँ ब्रेड सेकने।
Yes. Hi. Happy. अच्छा, कैसे होता है ना, हम लोग कहीं पे जाते हैं तो कितना भी पैकिंग कर लो, कोई ना कोई सामान जरूर छूट जाता है। ऐसा हम लोग के साथ हुआ, इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मैंने मतलब नॉर्मल चीजें छूटती है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। मगर मेरी जो चीजें छूटी है वो इतनी ज्यादा एसेंशियल है ना कि मेरे लाइफ सेवर है वो। तो जो पहली चीज छूटी है मेरी, क्या बेटा? हाँ, नमनमे खिला रही हूँ। हाँ, तो जो मेरी पहले चीज छूटी है वो बेल्ट, जिसको मैं यहाँ पे बांध करके निक को बैठा करके पूरा रास्ता घूमती हूँ ना, वो छूट गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निक के लिए, मतलब मेरे लिए, जो मैं निक को बैठा के कर सकती हूँ। जो दूसरी चीज मेरी छूटी है वो है निक की प्लेट, जिसमें निक खाता है। उसके अलावा वो किसी और प्लेट पर नहीं खा सकता, बिकॉज वो स्टिक हो जाती है, तो इजी पड़ता है निक के लिए भी। और निक की स्पून भी। जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है वो निक की जो सबसे एसेंशियल है वो हमारी छूट गई इस बारी। मे भी कल मनु आएगा, तो मनु एक्चुअली देहरादून से दिल्ली आएगा, दिल्ली से फ्लाइट करके वो गोरखपुर जाएगा, तो वो रास्ते में हमें देता हुआ जाएगा। ये सही है, अदरवाइज तो जब दीदी का बच्चा होता फिर हम लोग जाते ना, तब हमें मिलता वो। यस बेबी, एयर प्यूरिफायर ऑन कर रही हूँ मैं, कर रही हूँ। पकड़ो इसको, मुहैया में डालो, ऑन करूँ जाके। ये लो पकड़ो, ऑन करने जा रही हूँ। ब्यूटीफुल बॉय, ऑन हो गया। यहाँ एक पॉटी करे खड़ा था और उसको डांस करने का ही मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो डांस कर लो पहले, उसके बाद पॉटी क्लीन करती हूँ। बस अब टाइम हो गया हम लोगों के रेडी होने का। निक भाई साहब भी कुछ ना कुछ अपना सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना बाबा? बाय। निक नहा के रेडी हो गए हैं, इतना खुश हैं कि वो डांस कर रहे हैं खंड लगदी सॉन्ग पे अभी। और यहाँ श्रेयांश आ गया है महीने का राशन लेकर के। सामने डी-मार्ट होने की वजह से हम लोग को बहुत फ़ायदा होता है, सारी चीज़ें वहीं से आ जाती हैं। भाई हेड वॉश करके जो मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता है। और विंटर में तो हेड वॉश करने का मज़ा ही अलग है। बहुत मज़ा आया आज तो रेडी होके। दल्लू पे दल्लू, दल्लू पे दल्लू, सो मेनी दल्लू, दल्लू ही दल्लू। एंड दिस इज माई फेवरेट थिंग। हमेशा मैं क्लीनिंग करती रहती है, तो मेरा सर्फ एक्सेल फेवरेट चीज़ है। और ये जो बिस्किट, हम लोग का फेवरेट बिस्किट आ गया है। हाई फाइव, हाई फाइव कर, मुझे तो कर दूंगी, मुझे हाई कर दूंगी तेरे अभी। हाई फाइव कर, ए हाई फाइव। तो फाइनली निक भाई साहब सो चुके हैं। वैसे तो आपने इन्हें देख ही लिया कि जितना भी राशन का सामान आया था, मैं वहाँ पे स्टोर रूम में थी, राशन का सामान रख रही थी अंदर। और निक फर्स्ट जो प्रोडक्ट था उसको उठा करके लास्ट प्रोडक्ट, जितना भी सामान था, जितना भी भारी था, कुछ भी था, वो खुद लेकर के आया था। श्रेयांश उसको पकड़ाता जा रहा था, वो ला के मुझे दे रहा था। मतलब निक को अगर आपको बिजी रखना है ना, तो आप उसे काम करवाते रहिए। और हमारे यहाँ बन रही है लंच में खिचड़ी। तो खिचड़ी मैंने यहाँ पे चढ़ने को रख दी है, जब तक निक सोएगा तब तक ये बन जाएगी। अभी वैसे तो बंद हो जाए 10 मिनट जाएगी, तो आधा 1 घंटा सोएगा ही कम से कम। तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। एक्चुअली मैंने वॉशिंग मशीन का न्यू कवर मंगाया, क्योंकि हमारा कवर बहुत ज़्यादा फट गया था। अभी जा रही हूँ मैं वो लगाने के लिए। ये कवर बहुत टाइम से वॉशिंग मशीन पे लगा था, फट भी गया था और बहुत गंदा हो गया था। देख के मुझे गंदा लग रहा था। ये कूड़े वाले पे फेंक देना।
फिर हम सोचे कि चलो अब जब खुल ही गया है तो थोड़ा सा वॉशिंग मशीन भी क्लीन कर देते हैं, बिकॉज कवर जब गंदा होता है ना तो अंदर भी गंदगी हो ही जाती है। तो मैंने सब कुछ क्लीन किया और ये है हमारा न्यू कवर। मैंने बहुत सिंपल सा कवर मंगाया, ये वाटर प्रूफ है। बस इसको लगाने में तो इतनी नाटक आ रही थी ना कि वो सब कुछ कंप्लीट करते करते किसी तरह फाइनली लग गया था। लग गया कवर, ये वाटर प्रूफ है। अब अच्छा लग रहा है देख के। तो निक भाई साहब को सो करके उठने में हो गया थोड़ा लेट, तो अभी मैं दे रही हूँ खिचड़ी को तड़का प्याज और लहसुन से। बस उसके बाद हम जल्दी से खाना खा लेंगे। शांश अब गया है वो कैमरा ठीक करने के लिए, जो निक सुबह से कह रहा था। ऑल्दो वो ठीक हो गया था काफ़ी, लेकिन अच्छे से नहीं मुड़ा था। अब कर रहा है। हो गया, हो गया, सामने आ गया एकदम। हैप्पी, हाँ सही हो गया। हैप्पी हैप्पी सोचते रहे भी कुछ उसी में। क्या हुआ अब? अच्छी से ब्लेस यू मम्मा। थैंक यू। ये मेरा किचन में स्नैक सेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ। मैंने बहुत टाइम से इसमें क्लीनिंग भी नहीं की, ये चीज़ें भरती ही जा रही हैं, तो मैंने सोचा चलो क्लीन करते हैं। तो ये देखिए क्लीन करने के बाद इतना अच्छा ये लग रहा है। और ये देखिए इतना सामान हमारे में एक्सपायर्ड थे जो कि मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे मैं सब्जी के लिए प्याज छील रही थी, तो निक देख रहा था मैंने चाकू से कर रही, तो अपने हैंड से पूरा निकाल दे रहा था। कर दो डस्टबिन में। हो गया, इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, सोचे थे कि आलू प्याज की खूब अच्छी सी सब्जी बनाएंगे, पराठा बनाएंगे और हम लोग खाएंगे, मगर शांश कह रहा है देखो यार 3 दिन के लिए मेड गई हुई है, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, हमेशा ही बाहर का तो आएगा नहीं, तो चलो क्यों ना अभी गार्लिक चाप लेकर के आते हैं। तो वो गया गार्लिक चाप लेने के लिए, कहा कि सब्जी कल बनाना, मेहनत बच जाएगी काटने की, ये वो आज काट के रख दी है तो कल बना लेना अभी से। तो बस अभी शांश क्या है बाहर हम लोगों के लिए डिनर लाने। बाय द वे निक के लिए मैं बनाऊंगी इसका फेवरेट बेसन का चीला, ये वो खाएगा। हेल्दी हेल्दी खाऊंगा मम्मा, है ना। मैंने से कहा कि निक मुझे बहुत कोल्ड फील हो रहा है, कहाँ है मेरा स्वेटर, तो मुझे लगा कि मेरा स्वेटर दिया है ये। अब बता रहा है कि मम्मा कोल्ड फील हो रहा था। हम खाली बैठे सोचे थे कि चलो मटर तो फिर छील लेते हैं बस। फिर देखिए निक क्या है पूरा साथ देते हुए मेरा हो गया है निक के चीला को बनाने का। सो मैंने ले ली है उसके इंग्रेडिएंट्स, लेट मी शो यू। हमें चाहिए टमाटर, प्याज और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। जो भी वेजीज आप लेना चाहते हैं आप उसको डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है इसमें बेसन, इसके बाद इसमें जाएगा नमक, थोड़ा सा अपने हिसाब से हल्दी जाएगी, और ये है भुना जीरा, और मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल देती हूँ इसके में। और उसके बाद पानी डाल करके अच्छे से इसका बहुत थिक भी नहीं और बहुत फ्लोई भी नहीं वैसा मिक्सचर बना लेना है। और फिर आपको करना है एक तवे को गरम, उस पर डालिए खूब अच्छा सा देसी घी और उसके ऊपर ये स्प्रेड को फैला दीजिए। और मैं ऊपर से भी देसी घी बहुत डाल देती हूँ निक्के में। उसके बाद ऐसे ढक देना है और ढक करके आप बस अपना चेक करते रहिए, जब वो पक जाएगा तो आप उसको अपने बच्चे को खिला दीजिए। और मेरे हिसाब से चीला खिलाना एकदम बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हेल्दी होता है बेबी के लिए। एक भाई साहब का डिनर, अब टाइम है मेरे और शांश से डिनर करने की। हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी है बिकॉज हम लोग लास्ट खिचड़ी खाए थे। तो हो रहा है अभी यहाँ पे गार्लिक चाप गरम, बिकॉज 1 घंटे पहले ही आ गया, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, मैं वही कर रही हूँ। और अपना व्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद बिकॉज निक को सुलाने का टाइम आ जाएगा, ऑयलिंग करने का टाइम आ जाएगा, तो फिर ये सारी चीजें होंगी। एंड आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये मेरा पूरा दिन का रूटीन है, मैं यही सब करती रहती हूँ। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।